नमस्कार मित्रों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो वर्तमान समय पर पाकिस्तान की चल रही हैं, जो बलूचिस्तान से संबंधित युद्धात्मक और विद्रोह की स्थितियां चल रही हैं और लगभग लगातार 1947 से स्थितियां चल रही हैं, वो आज चरम पर आ पहुंची हैं। और स्थिति ये बन रही है कि निश्चित तौर पर अलगावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। सीमा पर देखा जाए बलूचिस्तान और पाकिस्तान की स्थितियों में सैन्य क्षेत्र की जो भिड़ंत है, उसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी आप लोग टीवी चैनलों में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए और हम ज्योतिष पर विचार करें तो इंडिया फर्स्ट न्यूज पर ही जो है तो सवाल की स्थितियां बनती हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूज सवाल करता है, अगर ज्योतिष की स्थिति देखी जाए, लाजमी है, सवाल उठना लाजमी है कि क्या बलूचिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान बलूचिस्तान एक टुकड़े में आएगा या पाकिस्तान एक टुकड़े में आएगा। क्योंकि देखा जाए कि बलूचिस्तान की जो जनसंख्या है या बलूचिस्तान के जो समर्थक हैं, वो लगभग 60% की स्थिति में है और 40% की स्थिति में पाकिस्तान की स्थिति में है। तो क्या टुकड़े बलूचिस्तान के होंगे या पाकिस्तान के होंगे? तो ऐसे में बलूचिस्तान के टुकड़े, अगर पाकिस्तान अलग होता है तो बलूचिस्तान के ही टुकड़े कहना उनको लाजमी रहेगा। अब कहते हैं ज्योतिष की स्थिति क्या बोलती है। ज्योतिष की स्थिति के अनुसार 14 अगस्त की जैसी ही शुरुआत हुई थी 1950 में, और ऐसी स्थिति बनी थी उस समय पर कि आगामी समय पर जो बलूचिस्तान के अलगाव की स्थितियां बनी थी। और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात्रि में, उस समय के जो ग्रह योग थे वो वृष लग्न के थे, और वृष लग्न में राहु बैठा था। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बंधक बने हुए थे। और वर्तमान समय पर पराक्रम भाव में जो शुक्र शनिचर बैठे हुए हैं, उन शुक्र शनिचर के ग्रह दशा के अनुसार, क्योंकि जो शुक्र और शनिचर की दशा है, शुक्र की महादशा का प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर 2007 से शुरू हुआ है, जो 2027 तक चलेगा। 2020 तक शुक्र की महादशा का प्रभाव है। शुक्र पाकिस्तान का लग्नेश है और शुक्र में उच्च का राहु बैठ गया है। ऐसे में पराक्रम भाव पर जब शुक्र और शनिचर का जब मिलन हुआ है, वहां पर युति बनी हुई है, दो अन्य ग्रह भी बैठे हुए हैं और नीच का गुरु बैठा हुआ है। राहु केतु सारे ग्रहों को बंधक बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए जो अभी दशाएं चल रही हैं, वो दशाएं कुछ अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि शनि के राशि परिवर्तन का इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर आप बलूचिस्तान के समर्थक हैं तो आप शनि के राशि परिवर्तन का इंतजार करिए। शनि फरवरी 2023 में अपना राशि परिवर्तन करेगा। 2023 जैसे ही फरवरी में राशि परिवर्तन कर गया, शनि न्याय का देवता है, अखिल ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। इतने साल से लगातार चली आ रही न्यायिक मांगों पर विचार करेगा, क्योंकि शनि अखिल ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। ऐसे में फरवरी 2023 के बाद किसी भी समय पर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना पूर्ण रूप से ज्योतिष में जा रही है। अन्य ग्रहों की स्थिति पर बात करें तो पाकिस्तान के जो ग्रह की स्थितियां हैं, 7.5 का प्रभाव और 2.5 का प्रभाव देखा जाए तो उनकी राशि की जो स्थिति है, मिथुन राशि पर अभी 2.5 शनि चल रहा है और 2.5 शनि भी उसी समय पर चलेगा। 2.5 शनि के प्रभाव से ही वर्तमान समय पर भी विद्रोह की स्थितियां बनी हुई हैं। देखा जाए कि बलूचिस्तान के जो विद्रोह की जो स्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं, वो अभी जो शनि है वो मकर राशि पर चल रहा है। जैसे ही ये कुंभ राशि में जाएंगे, बलूचिस्तान की सारी स्थितियां विद्रोहपूर्ण स्थिति में बन जाएंगी। साथ ही पराक्रम भाव पाकिस्तान का कमजोर हो जाएगा। ऐसे में पराक्रम भाव में कहते हैं ना कि ये आ गए शुक्र शनिचर, तो पराक्रम भाव के जो शुक्र शनिचर हैं वो अपनी दशा में आकर के, क्योंकि शुक्र की दशा अभी आगामी 2027 तक पाकिस्तान के ऊपर है। ऐसे में चूंकि ये लग्नेश की दशा है, लग्नेश आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, और उसमें राहु बैठा हुआ है, जो कि राहु नवग्रहों में राहु को दैत्य सेनापतियों की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में
आतंकवाद की अगर स्थितियों पर बात करें तो भविष्य में पराक्रम जब कमजोर होगा तो पाकिस्तान एक आतंकीय देश की स्थितियों के जैसा जो है तो निर्मित होगा। वहां पर सभी बाहुबली होंगे। जहां तक देखा जाए तो सैन्य की स्थितियां वहां पर मौजूद होगी और आगामी 2023 के बाद किसी भी क्षण पाकिस्तान को सैन्य कब्जा कर सकता है, क्योंकि राहु केतु सभी को बंधक बना सकता है। राहु सैन्य का कारक है। ऐसे में राहु की जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान को बंधक बना सकती हैं। सेना पाकिस्तान को बंधक बना सकती है। ऐसे में किसी भी स्थिति में बहुत सारे विद्रोह के बावजूद 2023 के बाद बलूचिस्तान अलग हो सकता है पाकिस्तान से। ये निश्चित तौर पर ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। ये हालांकि दशा बहुत लंबा संघर्ष चलेगा, लेकिन 2027 के पूर्व ही पाकिस्तान के पराक्रम में 40% कमी आ जाएगी। और ऐसे में पाकिस्तान से संबंधित किसी भी प्रकार को कोई भारतीय भूभाग या अन्य क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी या आपत्ति किसी को नहीं होगी। इसी सब विषयों से संबंधित रोचक जानकारी जो समय समय पर देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में घटित होती है, जो आपके सामने आती है, आप सोचते हैं कि ज्योतिष से संबंधित इसमें क्या विचार फल हो सकता है, ज्योतिष क्या बोलती है, इसी प्रकार की हम सभी जानकारी समय समय पर आपके लिए देंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज, सब्सक्राइब करें।